हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 2025 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जयंती मनाई जा रही है, राइट। और उनका जो जन्म स्थल है, जो उनका बर्थ प्लेस है कटक, उसके बाराबती फोर्ट में, बाराबती किले में 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है और उसका इनॉग्रेशन करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा श्री मोहन चरण मांझी। अब जान लेते हैं थोड़ा सा पराक्रम दिवस के बारे में। 2021 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में फर्स्ट पराक्रम दिवस को मनाया गया था, पहला पराक्रम दिवस मनाया गया था। फिर 2022 में इंडिया गेट नई दिल्ली में नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था, राइट। और 2023 में अंडमान निकोबार के 21 अनाम आइलैंड थे, उनका नाम 21 जो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता थे उनके नाम पर रखा गया। और 2024 में इंडिया गेट लाल किले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस दिन की शुरुआत की, इसको इनॉग्रेट किया। और 2025 में, जैसा कि मैंने बताया, कि 23 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक एक 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, राइट। अब थोड़ा सा जान लेते हैं नेताजी के बारे में। इनका इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। वो हुआ था कटक में, जो फिलहाल उड़ीसा में है। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था, व्हेन ही वाज बोर्न, तो उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1920 में ही उन्होंने सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है उसको क्रैक कर लिया था, उसको निकाल लिया था, पास किया था उन्होंने। लेकिन 1921 में 1921 में रिजाइन कर दिया था, ताकि वो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उसमें वो भाग ले सकें। अब जान लेते हैं कि उनका क्या रोल था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, राइट, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। 1938 में जो हरिपुरा का सेशन था, उसमें उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की अध्यक्षता की थी। 1939 में भी वो जीत गए थे, लेकिन महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसकी वो अध्यक्ष बने थे, राइट। 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में वो चले गए थे और सोवियत यूनियन, जर्मनी, जापान के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, टू कॉम्बैट ब्रिटिश रूल, इन सब के साथ मिलकर। और जापान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना की थी, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यहाँ पे मैंने कुछ फेमस कोट्स लिखे हैं उनके, जैसे दिल्ली चलो, जय हिंद, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर आप कुछ कोट्स जानते हैं तो उनको कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।